नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल BCS में। आज हम जो बात करें आपके जो यहाँ पे BCS 40 के स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन है जो कि मैंने वहाँ पे नहीं बताया था, बट यहाँ पे आपको क्लियर कर देती हूँ कि क्वेश्चन को कैसे करना है। ये क्वेश्चन बेसिकली मैं आपको बता दूँ, ये आपका दिसंबर में आया था 2019 के, क्योंकि अभी 2020 में जून में तो पेपर हुए नहीं है, बट ये आपका जो पेपर आया था ये उस वक्त आया था जब आपका दिसंबर था 2019 का। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि इन एन एंटी मटेरियल कंपेरिजन इन इंडिया क्विनाइन वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड, ठीक है, टू 500% आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ 2000 द नंबर ऑफ फेवर केसेस शोन टेबल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन करना कैसे मैं आपको बता देती हूँ, ये बच्चे का डाउट भी था। ठीक है, और ये बेसिकली मैं बता दूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ट्रीटमेंट आपको फीवर, नो फीवर और यहाँ पे टोटल दे रखा है। ठीक है, क्विनाइन और नो क्विनाइन। ठीक है, तो यहाँ पे डिसीज़ का ट्रीटमेंट दे रखा है कि इसके ये जो है इसका ट्रीटमेंट है, और फीवर कितना है 20 है, नो फीवर 480% से। ठीक है, 100 के नो क्विनाइन एंड 1400 जो है नो फीवर वाले। तो यहाँ टोटल दे रखा है उनका और इस तरीके से आपको क्वेश्चन में ना सिर्फ इतना दिया जाएगा। करना क्या होगा, आपको बोला क्या जाएगा कि आप उसका 500% आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ 2000, कुछ इस तरीके क्वेश्चन अगर बन के आता है तो करना क्या है आपको, यहाँ बता देती हूँ आपको कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड आपको जो है निकालनी है वैल्यूज। ठीक है, दोनों वैल्यूज हम यहाँ पे लेके चलेंगे। जैसे आप जानते हो रिग्रेशन का क्वेश्चन करता है, रिग्रेशन वाले क्वेश्चन की तरह ये भी। ठीक है, और यहाँ पे करना कैसे है, कुछ नहीं करना, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है इसे सॉल्यूशन करने की। सब कुछ सेम लिखो, एक कॉलम अलग से यहाँ पे ना बीच में बना लेना एक्सपेक्टेड वैल्यू को, और बस यहाँ पे ये बना लेना, और यहाँ नो फीवर वालों के एक्सपेक्टेड कॉलम यहाँ पे बना लेना। ठीक है, फीवर वाला है, नो फीवर वाला है, तो एक फीवर का एक्सपेक्टेड कॉलम बना लेना और एक नो फीवर का एक्सपेक्टेड कॉलम बना लेना। आपको सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, कैसे होगा ये, x² इज इक्वल टू सिग्मा ऑफ O माइनस ई अपॉन में ई। ठीक है, ई क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू की बात की गई है। ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका O माइनस ई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ई एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप लोग, RT इंटू में CT अपॉन में N। अब आप बोलोगे RT क्या है और CT क्या है। RT मतलब रो टेबल और CT मतलब कॉलम टेबल। ठीक है, और नीचे N मतलब टोटल नंबर ऑफ जितनी भी आपके पास यहाँ पे इनपुट दे रखे हैं। कितने नंबर ऑफ इनपुट हैं, 2 इनपुट दे रखे हैं ना, 2 ही बंदों के बारे में बता रखे हैं, 2 इनपुट है आपके पास ऑलरेडी, तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, और ये आपने N इज इक्वल टू, आप देख सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, सॉरी टू से डैट, बट मैं बता दूँ आपको नंबर ऑफ पर्सन दे रखा है, 2000 पॉपुलेशन की बात की गई है, 2000 पॉपुलेशन। ठीक है, द नंबर ऑफ फीवर केसेस इज शोन बिलो द टेबल। करना क्या है आपको, अगर इसकी क्विनाइन की, फीवर की, पहले 20 की अगर निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू, कैसे निकालोगे, RT इंटू में CT डिवाइडेड बाय N है। RT में क्या है, रो टेबल, मतलब रो टेबल की मैं बात करूँ, इसको मैं इस तरीके से बनाऊँ 20, 100, ठीक है, 480 और 1400 इस तरीके से। ठीक है, रो टेबल की बात करता है तो रो टेबल में अगर देखा जाए तो RT इंटू में CT। रो टेबल की बात करें तो 20 यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, तो 20 के सामने ये देखिए रो टेबल में ये आपका ये आएगा रो टेबल में, और कॉलम टेबल में कौन सा साइड का, इस साइड का इधर आएगा ये, और ये 500 इंटू 120 डिवाइडेड बाय जितने टोटल नंबर ऑफ क्या है पॉपुलेशन 2000 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, सॉल्यूशन करने के बाद 30। ठीक है, ये आप देख सकते हो कटिंग करके इसको। ठीक है, 2 से 12 5 6 30, या 30 आ गया आपके पास इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। और E12 की देखा जाए रो टेबल तो इसकी 1500, ठीक है, इंटू में 1880, सॉरी एक बार मैं बता दूँ आप लोग को, E12 निकाल रहे हैं, E11 निकाल लिया, जैसे आप लिखते थे A इज इक्वल टू, ये बनाते थे ना। ठीक है, ए का जो हमारे पास कॉलम होता था इस तरीके से, यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो इसलिए ए की जगह ई कॉलम रख रखा है। ठीक है, और उसमें आपको क्या निकालना है, E12 का, E12 मतलब कौन सा, ये वाला पार्ट। ठीक है, पहला रो है, पहला रो और सेकंड कॉलम इस तरीके से है, तो 100 की निकालनी है तो कैसे करोगे, पहला रो कौन सी है, रो कौन सी आपको 1500 वाली रो है, नो क्विनाइन की 1500 वाली रो है, और 120 इसका टोटल है। इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशंस करोगे, निकाल लोगे। क्वेश्चन को करने का तरीका देख लो। ठीक है, इसमें कैसे करते हैं और इसको ध्यान में रखो कि ऐसा क्वेश्चन आया तो हमें यहाँ पे बस ये काम करना है। E221 है आपका, सेम ऐसे निकालेंगे, इसका भी मल्टीप्लाई करके कैसे निकाला है इसको, इसमें क्या है 480 है, सॉरी 480 वाली लाइन में देखोगे यहाँ 500 है, और इसी की नीचे वाली लाइन में देखोगे कॉलम वाले में क्या आएगा 1880, तो मतलब 500 को मल्टीप्लाई करो 1880 से, डिवाइड करोगे 2000 से, सॉल्यूशन निकल के आएगा इस तरीके से। E22 का भी क्वेश्चन हो जाएगा। कैलकुलेशन ऑफ x² कैसे निकालेंगे, x² निकालना है तो O क्या है आपके पास, O वो है जो आपने जो है आप लोग देख सकते हो
ये फीवर केसेस की बात कर रहा है। ओ आपका ये है, ठीक है, O 20 हो गया, ये O क्विनाइन के, और यहाँ पे देखो 20, 100, 480, 1400, ठीक है। और एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या क्या निकल के आई वो आपने यहाँ पे लिखी है। ओ वो नंबर्स हैं जिनको आपने अभी फाइंड आउट किया है, जिनके आपने कॉलम्स को फाइंड आउट किया है। 20 को फाइंड आउट किया है, 100 को फाइंड आउट किया है, ठीक है, 480 को फाइंड आउट किया है इधर, और ये 1400 वाले को फाइंड आउट किया है। मतलब E21, E22 कौन कौन से पार्ट हैं आप बताइए मुझे, पहले 1 मिनट रुकिए। E इज इक्वल टू E11 पहली रो, दूसरा कॉलम, ये 21, E22, ठीक है, इसको बना लो ऐसे, ठीक है। E11 में क्या आएगा 20, E11 में क्या आएगा 20 लिख दिया। E12 में क्या आ रहा है, E12 में क्या आ रहा है 100, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा 500, ठीक है, और ये 1500। तो जो आपका O है, ये O क्या है, ये आपकी लाइन है, इसी की बात कर रहा है। 20 लिख दिया, 100 लिख दिया, 480 लिख दिया, ठीक है, आपका जो है यहाँ पे, और 1400 लिख दिया। आप क्या करना है, E आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू दिख रही है 30, 90, 470 और 1410, ठीक है, इस तरीके से लिखना है। O माइनस ई करोगे, वैल्यूज आपका ऑलरेडी निकल के आएंगी, फिर इस O माइनस ई का होल स्क्वायर कर दोगे, उसके बाद E जो है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है आप इस तरीके से निकाल सकते हो। फॉर्मूला यहाँ पर देखा, समीशन ऑफ O माइनस ई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू 4.72, ठीक है। एक्स स्क्वायर निकलता है समीशन ऑफ O माइनस सी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई E इज इक्वल टू 4.72। सॉल्यूशन करने के बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको निकालना हो तो V इज इक्वल टू C माइनस 1 कॉलम -1 इंटू में R माइनस 1। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना निकलेगा। क्वेश्चन में सब सवाल जो है पूछे जाते हैं, पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है और यहाँ पे बोला जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने को, तो आप इसे इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये थे आपके जो डाउट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिए, ठीक है। और सॉरी टू से डैट, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ एक चीज़ और, कि 500 और 1500 मैंने यहाँ पे मिस्टेक्सली से गलत लिख दिया है। आप लोग सोच रहे 480 या 1400 है, तो 480 और 1400 ही आएगा। कैसे, देखिए मैंने यहाँ पे टोटल लिख दिया था गलती से। आपको 20, 100, 480 और 1400 इन चारों की बात करनी है, इसलिए यहाँ पे इसने चारों की बात की, उन्हीं की एक्सपेक्टेड वैल्यू, हमने जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू उन्हीं चारों की फाइंड आउट की है। आई होप सबको वीडियो पसंद आई हो, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। और मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा दूँ, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का एक क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। मैं आपको यहाँ पे समझा देती हूँ कि करना क्या है। बहुत छोटा सा सवाल है, ये आपकी जो है आपकी बुक का ही है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्क कराया आपको कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। क्या है आपका लाइफ ऑफ बल्ब देखा है मंथ्स की, ठीक है, डेट दे रखी सारी। कैन यू रिगार्ड द प्रोड्यूसर क्लेम टू बी वैलिड एट 1% पर लेवल सिग्निफिकेंस। आप रही बात 1% पर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस और आपका जो है 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये कैसे देखी जाएगी। तो पहले आप इसका टॉपिक देख लो, बहुत छोटा सा टॉपिक है जिसमें आप अपने मार्क्स 10 नंबर ना गवाओ, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी लेवल बिलो विच वी रिजेक्ट द हाइपोथेसिस नॉन एज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 5% और 1%, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आते हैं 5 और 1% के। क्या है, ये आपका ग्राफ होता है, ठीक है। ग्राफ में आप लोग जानते हो Z, जैसे आपने मैं आपको बता दूँ F डिस्ट्रीब्यूशन, T डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा है ऑलरेडी, तो उसमें जिस तरीके से वहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन दी थी Z टेस्ट का बताया था, वैसे ही यहाँ पे ये ग्राफ सेम टू सेम है। करना क्या है आपको, इस नेगेटिव इस पॉजिटिव पॉइंट के बीच की बात की जाएगी, इसके बाहर वाला जो क्रिटिकल एरिया जिसकी बात नहीं की जाएगी उसको हम लोग रिग्रेट कर देंगे, ठीक है। लिमिटेड एरिया होगा, लिमिटेड एरिया के अंदर की बात होगी, तो कैसे पहचानोगे आप लोग कि ये 1 लेवल सिग्निफिकेंस है या 5 लेवल सिग्निफिकेंस है। आपका सॉल्यूशन तो आ जाएगा, क्वेश्चन करने के बाद सॉल्यूशन तो आप लोग ले आओगे, बट कैसे इसको फाइंड करोगे, कैसे बताओगे कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है या नहीं है, या 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये है या नहीं है। तो करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपके जो वैल्यूज होगी जैसे Z टेस्ट निकालते हैं तो ये 1.96 की बात कर रही हूँ, 1.96 ये इस तरीके का आपका ये रहेगा ग्राफ, 1.96 से लेके पॉजिटिव के 1.96 तक, माइनस के 1.96 से लेके पॉजिटिव के 1.96 तक आएगी वैल्यू। तो आप उसे कहोगे क्या, इट इज़ एक्सेप्टेबल ऑफ किसका, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है। ये अगर बोला जाए, और इसे कैसे बोलते हैं, अगर बोला जाए कि Z इज इक्वल टू Z इज स्मॉलर देन 2.58, तो आप कहोगे हाँ ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो मैं इसी तरीके से आपको क्वेश्चन जो है वो बता रही हूँ, इट इज़ एक्सेप्टेबल। अगर 1% की बात करते हैं तो 1% में आपको क्या देखना है कि आपका जो आंसर, मान लो इसका आंसर जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है 1 पॉजिटिव से लेके नेगेटिव तक, तो आप अगर इसमें आपका आता है कि मतलब माइनस से ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे इससे कम है, मतलब 1.92 आया या 1 पॉइंट समथिंग कुछ आया या 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, 0.58 आ रहा है, माइनस का 0.58 आ रहा है, तो आप कहोगे हाँ ये सिग्निफिकेंस में आता है। कौन से, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस में आता है। क्यों आता है, क्योंकि माइनस का 1.96 से लेके पॉजिटिव के 1.96 तक ये वैलिड हो रहा है।
कौन सा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसी तरीके से सेम टू सेम अगर 1% की बात करता है तो उसमें पॉइंट दूसरा हो जाता है, जिसमें कि 2 पॉइंट माइनस के 2.58 से लेके और पॉजिटिव के 2.58 तक आपका आंसर अगर आता है, इस पॉइंट के अंदर आंसर आता है, तब आप लोग कहोगे कि हाँ 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एक्सेप्टेबल, अदरवाइज आप इसे कहोगे नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, अगर क्वेश्चन यहाँ पे बोलता है कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इसका निकालो, तो आप सॉल्यूशंस तो हर क्वेश्चन के सेम टू सेम करोगे। ठीक है, बट वहाँ पे आपको बता दोगे लास्ट में कि हाँ ये वैलिड हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि ये इतनी रेंज से इतनी रेंज के बीच में आ रही है वैल्यू, तो ठीक है, नहीं आ रही है तो आप उसे मना कर दोगे। ठीक है, अब ये था आपका जो है ये इस तरीके का क्वेश्चन था, और जो कि सोल्यूशन मैंने बता दिया आपको, और ये आपको क्वेश्चन आई होप से क्लियर हो गया होगा। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की बात करूँ तो यहाँ सेम वही क्वेश्चन, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बता दूँ कि क्वेश्चन करने का तरीका लगभग पूरा सेम होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो सब कुछ सेम होता है। लाइफ ऑफ बल्ब देखा है मंथ्स की 19, 21, 25, 16, 17, 14, 21। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस उसने बोला है कि 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। टी क्या होता है, टाइम टी आप देख सकते हो यहाँ पे आपका देखा है कि ये मतलब मॉड का साइन है, और समीशन ऑफ ये आपका मीन है, मीन माइनस समीशन, ये मीन माइनस यू, ये भी आपका होल मीन दे रखा है अपॉन में एस। ठीक है, और एक्स इंटू में का रखा है, क्या इंटू में मल्टीप्लाई कर रखा है अंडर रूट ऑफ एन। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। एस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, मतलब मीन की बात कर रहा है, अपॉन में एन माइनस 1। ठीक है, उसको होल स्क्वायर भी है। कैलकुलेशन करना है एक्स बार को, इस तरीके से आप सॉल्यूशंस करोगे। एक्स आपके पास ये सारी वैल्यूज गिवन है, एक्स में से एक्स मीन हटा दोगे, तो एक्स मीन कैसे निकलता है आपको पता है, मीन निकाल सकते हैं हम इसको टोटल, और इनको ऐड करोगे, इन सभी को ऐड करना, जो उसका समीशन निकलेगा उसको डिवाइड कर देना किससे, इसके गिन के 1 2 3 4 5 6 जितने नंबर ऑफ इनपुट है उससे डिवाइड कर दोगे, तो आपका ये निकल के आ जाएगा मीन। ठीक है, मीन निकल के आ गया। अब उसी में से आप क्या करना है, आपको 19 मीन निकल के आए, तो इस x में से मतलब जो x की पहली वैल्यू है 19 में से आप इस माइनस करोगे, 19 क्या आएगा 0, 19 में से 21 माइनस करोगे 2 आएगा। लेकिन याद रखना हमेशा कभी भी इसमें नेगेटिव का साइन नहीं रखना। ठीक है, 19 में से 21 गया, कितनी वैल्यू बची आपका 2, 19 में से 25 गया, इतना बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 16, यहाँ देखिए यहाँ साफ साफ बात यहाँ पे कही गई है, देखो यहाँ पे 19 माइनस करना है, और यहाँ पे देख सकते हो 19 माइनस में 16 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी 3 2 5 2। इस तरीके से जो वैल्यूज आएंगी उन्हें लिख के उनका स्क्वायरिंग करोगे, स्क्वायरिंग करने के बाद जो उसका टोटल आएगा फिर आपको वहाँ पे फॉर्मूले में लगाना है इस चीज़ को। ठीक है, क्योंकि आप सिग्निफिकेंस निकाल लो, सिग्निफिकेंस निकालने का फॉर्मूला जो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालेगा, तो ये फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करोगे, वैल्यूज निकालोगे, ये वैल्यू निकल के आएगी, टी में इसे ही पुट करोगे क्योंकि इसमें आपके एस की वैल्यू निकल के आ चुकी है, तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया आपका, तो इसमें टी निकल गया आपका इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे टी जैसे मैं बता दूँ यहाँ पे करने का बिल्कुल तरीका सटीक है, सेम है, पैटर्न समझो, अभी पेपर का टाइम है कल, अभी इसमें ये लॉजिक मत समझो कि कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है, इतना लॉजिक समझ लो कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और अगर ये पॉइंट बोल रहा है, ये ऐसी बात बोल रहा है, ठीक है, तो मुझे कैसा फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल करना है, कैसे मैं फॉर्मूले को इस्तेमाल कर सकता हूँ। नहीं आता क्वेश्चन में, अगर पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहे तो यहाँ पे मैं साफ साफ यही बात बोलूँगी कि पेपर में क्वेश्चन को छोड़ो मत, वहाँ आपको जैसा भी आ रहा है, चाहे थोड़ा आ रहा है, चाहे 2 लाइन का आ रहा है, चाहे आधी लाइन का आ रहा है, उसे उतना सॉल्व करो। ठीक है, उतना सॉल्व कर दो, बेशक छोड़ दो, लेकिन ट्राई ज़रूर करके आओ। ठीक है, फॉर्मूला ज़रूर लिख के आओगा, फॉर्मूला आपको पता है तो फॉर्मूला ज़रूर लिख के आए। ठीक है, लास्ट में बोलना चाहूँगी कि और कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे जो है आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हो। ठीक है, और रही बात नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, जिससे आपको और भी वीडियोज़ की जो नोटिफिकेशन फटाफट से मिलती रहे, जिसके कारण आप लोग जो है फटाफट से वीडियो को देख सको, अपना टाइम भी आपका वेस्ट ना हो। ठीक है, वैसे मैं थोड़ा लेट करके जो है इंस्टाग्राम पे इसको पोस्ट करती हूँ क्योंकि मेरी वीडियोस चल चुकी हैं, पर अब उससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड अगेन लास्ट में बोलना चाहूँगी, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, नीचे कमेंट बॉक्स आपके पास पड़ा हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। ठीक है, एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।